हेलो, गुड इवनिंग क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? जैसे कि मैंने बात किया हुआ था कि हम लोग एक वीडियो शाम को अपलोड करेंगे और फर्स्ट वीडियो हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ें, और बेसिक चीज़ें उन लोगों को पता ही नहीं होती, और फिर मेन प्रॉब्लम उन लोगों को जब वो सम से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और सम उनके नहीं बन पाते। अच्छा, मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चालू कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्लास 10th राइट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके CBSE बोर्ड वालों की क्लास 10th में और ICSE वालों की क्लास 9th में है, ठीक है। तो इन द सेंस हमारे कहने का मतलब है कि जो है इन द सेंस आप या 10th में हो या 9th में हो, ठीक है ना, फाइनली आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जिनका 10th में है तो वो 9th में पढ़ लेगा तो 10th में काम आएगा, और जिनका 10th में है तो खैर वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को अपनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहली बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ग्रीक वर्ड है, जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। और सबसे पहली बात अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री बच्चे, ठीक है ना, तो क्या बेटा, वी इंटेंड टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा है कि ये हमारे मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच भी है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, के अंतर्गत काउंट करते हैं, जो है, ठीक है। इसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो हमारे साइन रेशियोज हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग इवेंट आपके बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वे डिफाइन द फॉलोइंग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। ये कैसे डिफाइन होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़नी है हमें तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल जानना होगा। क्या जानना होगा? और इसमें से भैया ना राइट एंगल ट्रायंगल का ही कमाल है, ठीक है ना। तो देखिए ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। इसको हमने कोई भी नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैंने दे दिया A, B एंड C, ठीक है। आपको याद रखना है, रिमेंबर होना चाहिए आपको कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। इसके जो बगल में, यानी इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एंगल के जो जस्ट बगल में जो साइड होती है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जो एडजेसेंट साइड होते हैं एक्चुअल में हम इसको बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग B से डिफाइन करते हैं। ये जो हाइपोटेनस है आपका, इसको हम लोग H से डिफाइन करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है लाइन, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कैपिटल P से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखनी है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। फिर हम लोग, ठीक है ना, आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिकली, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पाइथागोरस थ्योरम्स कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम्स जानेंगे। सबसे पहले आई कैन फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज अ 90 डिग्री का एंगल है, इसको हमने A नाम दिया, ये B है और ये आपका C है। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम्स कहता है कि जो हमारा AC है, यानी जो हाइपोटेनस है,
ठीक है भैया, जो हमारा क्या है हाइपरटेनस है। अब हम इसको बार बार हाइपरटेनस नहीं लिख के सीधे हम लोग H लिख देंगे और इसको हम लोग B डिफाइन करेंगे और इसको हम लोग P डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपरटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी जो हाइपरटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइपरटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। फॉर द टाइमिंग मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना है सिर्फ हाइपरटेनस, तो हम हाइपरटेनस कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, जब हम H इज इक्वल टू करेंगे तो ये जो स्क्वायर है हमारा ये इक्वल के अपोजिट में जाएगा और ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम इन ट्रायंगल में देखें कि जो हमारी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है ना, चूंकि ये हमारा क्या निकल आया भैया? हाइपरटेनस निकल आया। ठीक है, अब अगर हम इसको साइड के फॉर्म में देखें, हाइपरटेनस क्या है? AC, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, बेस क्या है जी? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम यहां पे चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए AC। जब हमें सिर्फ AC चाहिए तो ये स्क्वायर अपोजिट में मूव ऑन करेगा, ठीक है ना, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा भैया और ये क्या बना लेगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। यही हमारा, अच्छा यहां से दो फार्मूले हमें और फाइनली मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें हाइपरटेनस नहीं निकालना है सब में, हमें मान लीजिए बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए, जब भी हम बेस निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी जो ये लार्जेस्ट साइड है हमारी हाइपरटेनस, तो यहां से क्या निकालेंगे? H का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, देखिए बेस तो निकाल रहे हैं हम, तो अपने पास क्या बचा बेटा? परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब दूसरा यहां से क्या निकल के आएगा? ये अभी मान लीजिए हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ठीक है ना, हाइपरटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम कह दें भैया कि हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? हाइपरटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए चूंकि, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइपरटेनस का स्क्वायर प्लस बेस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा आपका जो है। और ये हमारा देखिए यहाँ से तीन फार्मूले हमें निकले। एक तो H बराबर निकाल लिया हमें, जब हमें हाइपरटेनस चाहिए होगा भैया तो हम क्या लगाएंगे? रूट, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हमें बेस चाहिए होगा तो अंडर रूट हाइपरटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट हाइपरटेनस का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस बेस का स्क्वायर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे, ठीक है, चालू करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है, इस बेस पर हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना, एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे जरा छोटा सा। ठीक है जी। अभी मान लीजिए कि हम कह दें, ठीक है ना, कि यहां पे हमें 3 दिया हुआ है, यानी जो हमारा बेस है वो हमें 3 गिवन है और परपेंडिकुलर हमको, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है जी? 4 दिया हुआ है। हम कह दें कि हमें दिया है VC इज इक्वल टू 3 एंड AB इज इक्वल टू 4, ठीक है, फाइंड AC। हमें AC फाइंड करना है, इन द सेंस हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो अभी हमने जस्ट बताया कि हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हमने हाइपोटेनस का फार्मूला बताया आपको कि H इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है जी।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर चूंकि हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चूंकि परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है जी, 4 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर डाल दिया। मेरे बच्चे यहाँ पे बी यानी बेस का स्क्वायर, तो बेस हमें क्या है बीसी, और बीसी की वैल्यू क्या है जी 3 है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। अब h इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर जी कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर जी कितना होता है 9 होता है, तो h इज इक्वल टू 16 को 9, 16 एंड 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी 25 आएगा, ठीक है 25, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर रूट होता है तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ गया, यानी ये जो हमें मिला हाइपोटेनस वो कितना मिला 5 मिला, ठीक है। अब हम यहां से, ठीक है ना, तीनों चीजें निकाल सकते हैं अगर हम इसको हटा दें, ठीक है। अब हम कहते हैं बेस निकालिए, तो देखिए बेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, कि बेस हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। हमें यहाँ पे क्या दिया है जी, सपोज करिए कि हमें ए सी इज इक्वल टू 5 दिया है और ए बी का वैल्यू हमें कितना दिया है, ठीक है, ए बी का वैल्यू हमें 4 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है जी, अब की बार बी सी फाइंड करना है, चूंकि क्या है जी बेस है। तो हमने बताया कि जब भी हमें बेस फाइंड करना है तो अभी जस्ट हमने इसके पहले फार्मूला लिखा था बेटा कि v इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, h कितना दिया है हमको 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है बच्चे। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 5 से 25 माइनस 16, ठीक है। अब देखिए जी v इज इक्वल टू 25 में 16 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 9, और b इज इक्वल टू 9 आपका 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी बेस आपका कितना मिल गया जी, ठीक है, बेस आपका कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है, ये कितना आ गया 3 आ गया आपका, ठीक है। इसी में पे जब भी हमें परपेंडिकुलर डिफाइन करना होगा तो बस आप परपेंडिकुलर इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर आप मुझे निकाल के आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। और हम देखेंगे कितने बच्चे है परपेंडिकुलर निकाल के दिखा पा रहे हैं, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ जो है, ठीक है। यहाँ पर आपका AC का वैल्यू गिवन होगा 5 और BC का वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। BC का वैल्यू 3 है और आपको यहाँ पे AB निकालना है, ठीक है जी। क्या निकालना है आपको, AB निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लोग ये मुझको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, बेस आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, सॉरी बेस नहीं परपेंडिकुलर आप मुझे निकाल करके दिखाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना, जो क्या है हमारा, ठीक है भैया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बच्चे। इसको मैं रब करता हूं और हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है जी। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है, और क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। देखिए हाँ हम बात करेंगे, और टी रेशियो भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं जी, टी रेशियो बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा होते कितने ट्रिग्नोमेट्री हैं, ठीक है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि मैं राइट डाउन कर रहा हूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है, कॉसेक,
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंगल की बात करेंगे जो है, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा सभी जगह, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है जो है कि ये है क्या एक्चुअली में, इसका नाम किसने दिया है ना भैया। तो देखिए हम बता दें आपको कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं जो है, ठीक है ना, बस समझ में आ रहा है। तो वहाँ के साइंटिस्टों ने इसको ऐसे जनरली, ठीक है ना, एक नाम दे दिया, बल्कि इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप सोचिए कि इसका कोई मतलब होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है ना जी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इनका भी यूज हमारे अभी जस्ट जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बताया आपको उसमें ही है। देखिए फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक ए वी एंड सी, ठीक है जी, ए बी एंड सी। अच्छा, आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं जी, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम जानेंगे ट्रैग्नोमेट्री रेशियो का इस एंगल से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम बहुत ही बढ़िया आपको फार्मूला सिखा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ से समझेंगे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, आप इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा, ठीक है ना, सॉरी ये गलत हो गया आई थिंक, सॉरी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है जी। इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि इनको हम लोग, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में यूज कैसे करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो दिया हुआ है देखिए, इसको हम लोग लेट करेंगे क्या, साइन, ठीक है ना। ये क्या है जी अपना कॉस, और ये क्या है भैया, ठीक है, टेन। अभी हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इससे हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे जो है बात करेंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। तो फिर अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम साइन की बात करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, अभी जैसे मैंने बताया कि ये साइन थीटा है, ठीक है, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब भैया हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हम साइड में बात करें, व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ AB, तो क्या हो जाएगा जी, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है अपना AC, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, AC हो गया, ठीक है भैया। अब हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है जी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और इन, ठीक है ना, बेस क्या है यहाँ पे हमारा BC है, और हाइपोटेनस क्या है जी, AC है। तो क्या हो गया, BC अपॉन AC हो गया, ठीक है। इसके बाद हम tan थीटा की बात करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, चूंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम आ रहा है, ठीक है जी। और हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास भैया, AB अपॉन एंड बेस क्या है जी, BC, ठीक है। अभी बाकी जो 3 के T और रेशियोज हैं हमारे, वो जस्ट इनका अपोजिट है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो tan के बाद आता है cot, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू, देखिए cot किसका अपोजिट होगा जी, ठीक है ना, tan का। अच्छा, tan इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी बेस क्या है बच्चे, BC, और परपेंडिकुलर क्या है जी, AB, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे सेक की। सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ठीक है ना, सेक चूंकि कॉस का उल्टा होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस है कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो सेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको AC अपॉन, और हमें बेस कितना दिया हुआ है BC दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है कॉसेक। बच्चे क्या बचता है बेटा, कॉसेक। कॉसेक एक्चुअली में साइन का अपोजिट है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दिया है जी AC अपॉन, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है जी, ठीक है ना, AB, ठीक है। तो ये हमारी क्या है टी रेशियोज है जो आपको लर्न करना है, ठीक है ना। ये फार्मूला है ना, आप इसको लर्न करिए ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है जी। क्या मैंने बोला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। साइन कॉस टेन, कॉट, ठीक है ना, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है ना, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। जो है इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए कुछ और हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत हुई है जो है, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। आज हमने बात किया था कि बेसिक पे बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की जो है, ठीक है ना। तो बेसिक पे ही चलेंगे हम लोग जो है। देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है ना, ये तो सबने क्लास 7th 8th में खूब पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में आपने, ठीक है ना, नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा नंबर लाइन में, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्या है जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। लाइक दैट, ये इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग y बोलते हैं, और इसको हम लोग, ठीक है ना, y डैश बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ये क्या होता है, O होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ये क्या होता है, O होता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए आगे हम बात करें अगर, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ठीक है ना। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि ये ओरिजिन है, और जो ओरिजिन के राइट हैंड में जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, +1, ठीक है ना, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। यानी इधर जितने भी नंबर होंगे सारे क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे भैया, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह, ठीक है ना, जब हम लोग अपवर्ड की तरफ चलेंगे y एक्सिस में, ठीक है ना, तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है। और जब नीचे की तरफ आएंगे, डाउनवर्ड पे चलेंगे, तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर साइन की बात करें, ठीक है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9th में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि x हम लोग पहले लिखते हैं और y हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x यहाँ पर कैसा है, x यहाँ पे पॉजिटिव होता है
और x यहाँ पे डैश का मतलब होता है नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग x और y जब रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो x यहाँ पे कैसा है भैया, पॉजिटिव है, और y भी यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है वो क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है और आपका y भी पॉजिटिव होता है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले x लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये और ये होगा। यहां पर x कैसा है जी, नेगेटिव है, तो माइनस, और y कैसा है, पॉजिटिव, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये और ये लेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, x लिखेंगे, तो x यहाँ पर नेगेटिव है और y भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस कॉमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो गया। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले x डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग जो है y डिफाइन करेंगे। x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है। तो ये साइन कन्वर्जन हो गया जो है कि हम क्वाड्रेंट में साइन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा आई होप, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको जो है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। बाकी जो आगे का अभी बहुत कुछ बाकी है ट्रिग्नोमेट्री में, एक थोड़ा सा आज हमने ब्रीफ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास है ये जो है, ठीक है। तो कल से हम लोग, ठीक है ना, कंटिन्यू सेम क्लासेस, ठीक है ना, क्लास 10th की ही ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे, ठीक है ना, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।